फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दोस्तों आर्टिकल। इंग्लिश में आर्टिकल का क्या महत्व है और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किस जगह लगता है और किस कारण से आर्टिकल कहाँ पे लगता है और क्यों लगा, इस बारे में पूरी चर्चा करें दोस्तों डिटेल में। और दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ घर बैठे बैठे कुछ पढ़ाई करना अच्छी रहती है और बहुत दिमाग फ्रेश हो जाता है और बहुत लाभदायक होता है। तो इस स्थिति में अपनों को कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहना चाहिए ताकि अपने लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल से बात करते हैं। दोस्तों इंग्लिश में आर्टिकल 3 होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं दोस्तों? 3। ए, एन, द। कितने आर्टिकल दोस्तों? ए और एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। तो अब कौन सा कहाँ लगता है ये आपको मैं बताता हूँ। ए, सबसे पहले एक वस्तु के लिए ए लगता है ना, ठीक है। एक वस्तु के लिए ए लगता है। और जैसे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है ना, ए लगा। लेकिन एन कहाँ लगेगा? ये आर्टिकल इंग्लिश के जो हिंदी इंग्लिश में क्या होते हैं, जैसे कि स्वर वोवेल्स, जैसे कि ए है ना, लिख नहीं पा रहा हूँ, ई और आई और ओ और यू, ये जो 5 इंग्लिश के जो व्यंजन स्वर होते हैं इंग्लिश में, अच्छा बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं। अब इन 5 स्वर से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले एन लगता है। क्या लगता है दोस्तों? एन, है ना। कोई भी शब्द शुरू होता है तो उसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। और एन एक कहाँ लगता है? किसी भी शब्द का भले वो व्यंजन से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से होना चाहिए। उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से होना चाहिए तो एन लगेगा, ठीक है। एन की बात समझ में आ गई। उच्चारण पहली बात तो ये है कि इंग्लिश के जो स्वर है 5 ये आने चाहिए पहले तो एन लगेगा। लेकिन एक पहली पहचान है, लेकिन इसके अलावा एक पहचान और है जो मैं आपको बताता हूं कि पहला जो उच्चारण है वह हिंदी के स्वर से होना चाहिए तो एन लगेगा, ठीक है। एन की बात समझ में आ गई। अब द कहाँ लगेगा? दुनिया में कोई एक विशेष वस्तु, उसके लिए द लगेगा। उसके पहले क्या लगेगा? द। जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, है ना, द रामायण, द महाभारत, है ना, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ऐसी जगह पे उसके पहले क्या लगेगा? द। एक और द कहाँ लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले क्या लगेगा? द, ठीक है दोस्तों। द की बात आप समझ में आ गई होगी। और एक किसी वस्तु के बारे में फिर डबल से कहा जाए, किसी वस्तु के बारे में फिर डबल से कहा जाए तो द लगेगा, है ना। जैसे कि मुझे किसी ने 1 रुपया दिया, किसी मुझे एक सेव फल दिया। क्या दिया? एक सेव फल दिया तो एन एप्पल आ गया। लेकिन सेव फल खराब था, वो सेव फल क्या था? खराब था। तो फिर द एप्पल आएगा, एन नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों किस तरह से शुरुआत करते हैं और किस तरह से क्या होती है पहले पढ़ते हैं, पहले टॉपिक से, है ना। देखिए, मोहन इज MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। MA, तो एम जो शब्द है इसका एम से शुरू हो रहा है। ए हिंदी का स्वर है इसलिए एन लगा। NMA क्या आएगा? NMA, ठीक है। नेक्स्ट अगला है इटली इज, अब खालिस्तान यूरोपियन कंट्री, इसमें ई साइलेंट है। ई क्या है? ई से तो शुरू हो रहा है, ई स्वर है, स्वर से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण ई से नहीं होकर, ई तो साइलेंट है और यू से शुरू हो रहा है, यूरोपियन। तो यू हिंदी का व्यंजन है। यू हिंदी में क्या है? व्यंजन है, इसलिए ए लगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ एन नहीं लगा सकते, एन लगाते तो गलत हो जाता। तो ए यूरोपियन कंट्री, इटली एक यूरोपियन कंट्री है।
ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट है टुडे इज हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। आज इस वर्ष का बहुत गर्म दिन है। आज इस वर्ष का बहुत गर्म दिन है। हॉटेस्ट, देखो हॉट एंड गर्म, हॉटर और हॉटेस्ट। हॉटेस्ट जो शब्द है ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सा शब्द है? सुपरलेटिव डिग्री है। हॉटेस्ट कौन सा शब्द है? सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए इसके पहले क्या लगा दोस्तों? द। इसलिए क्या लगा? द। अब आप समझ गए होंगे द कहां लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के से तीनों शब्द आप समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगला अगले जो टॉपिक है अपना 3 के बाद चौथे से शुरू करते हैं, है ना। देखिए चौथा वाक्य अपना है मैरिज विल टेक प्लेस एट टेम्पल। देखो टेम्पल, अब मैरिज, अब एक मैरिज नहीं आएगा, द मैरिज विल टेक प्लेस एट द टेम्पल। टेम्पल है ना, मंदिर। शादी कहाँ रखी गई? मंदिर पे रखी गई। इसमें क्या लगेगा? पहले में भी द लगेगा और आखिरी में भी द लगेगा। उसी के बारे में बातचीत हो रही तो द। ठीक है, नेक्स्ट अगला 5वां देखिए शी इज रीडिंग बुक, यानी ए बुक। ठीक है दोस्तों, ए बुक। अब फिर उसी बुक के ऊपर बात हो रही, उसी बुक के ऊपर बात हो रही। फिर बुक इज गीता। वो किताब कौन सी थी? गीता थी। किताब कौन सी थी? गीता थी। गीता जी की किताब थी। किसी ने मुझे किताब दी तो वो कौन सी किताब थी? शी इज रीडिंग, वो किताब पढ़ रही। कौन सी किताब पढ़ रही? ए बुक। ए बुक तो पढ़ रही, लेकिन बुक कौन सी है? द। अब फिर द बुक और द बुक इज गीता। वो बुक कौन सी है? गीता। ये ना, मैंने अभी आपको नियम बताया था कि उसी के बारे में डबल बात की जाए तो द लगेगा, उसी के बारे में डबल बात की जाए तो क्या लगेगा? द। तो शी इज रीडिंग ए बुक और फिर उसी के बारे में बात हुई तो द बुक इज द गीता। ठीक है, नेक्स्ट यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ई भी है, स्वर भी है और उच्चारण भी ई हो रहा है, इसलिए एन इंग्लिश। ठीक है, ही रोट हिज नेम ऑन बुक। तो ऑन द बुक, बुक के ऊपर उसने अपना नाम कहाँ लिखा? बुक के ऊपर, किताब के ऊपर अपना नाम लिख दिया। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन देखिए नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ एमपी। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है ना? तो नर्मदा नदी एक ही नाम है, इसलिए द नर्मदा। और फिर उसी की बात हो रही तो फिर द लगेगा। फिर उसी की बात हो रही, नर्मदा की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर क्या लगेगा? द ऑफ लाइफ लाइन, वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए राम इज ऑनेस्ट मैन। देखिए यहाँ जो एच है, एच इंग्लिश का व्यंजन है। एच क्या है? एच को आप पॉइंटेड करो, एच इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के इसका हॉनेस्ट नहीं हो रहा है। इसका उच्चारण हॉनेस्ट नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट। क्या उच्चारण हो रहा है इसका? आ उच्चारण हो रहा है इसका, ऑनेस्ट। क्या उच्चारण हो रहा? आ, ऑनेस्ट। तो आ उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन लगा। क्या लगा दोस्तों? एन ऑनेस्ट मैन। राम एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, राम कैसे व्यक्ति है? ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ मूव्स राउंड सन। अर्थ ना पृथ्वी दुनिया में एक ही है, इसलिए द लगा। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो द सन। ठीक है, नेक्स्ट है द काउ इज यूजफुल एनिमल। अब देखो यू इंग्लिश का स्वर है। यू इंग्लिश का स्वर है, जिसमें मैंने आपको 5 स्वर बताए थे, ए ई आई ओ यू, 5 बताए थे आपको। उसमें यू एक स्वर है, लेकिन इस स्वर का उच्चारण यू से, इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है। ऐसा उच्चारण हो रहा है, हिंदी के व्यंजन से इसका उच्चारण हो रहा है। यूजफुल, क्या बन रहा है इसका उच्चारण?
यूजफुल बन रहा है, तो यू हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहां क्या लगा, ए लगा। क्या लगा, ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 12वां, ही इज आर्टिस्ट मैरिड टू यूरोपियन गर्ल। अब ही इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कलाकार, आया एन आर्टिस्ट, ठीक है, इन्हें हिंदी का स्वर है इसलिए एन लगा। लेकिन मैरिड टू, उसने शादी किससे की, यूरोपियन गर्ल। अब यहां पे यूरोपियन ई है, ई का भी मैंने पहले आपको बता दिया था कि ई इसका, ई का उच्चारण ई साइलेंट है और यू से उच्चारण हो रहा यूरोपियन। क्या उच्चारण हो रहा दोस्तों, यूरोपियन हो रहा, यू बन रहा। तो यू हिंदी में व्यंजन है, इसलिए ए लगा। क्या लगा, यहाँ पे ए लगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, राणा बॉट अम्ब्रेला। अब देखो यही यू का उच्चारण यहाँ यू हो रहा है, लेकिन यही यू यहाँ पे भी है दोस्तों, बिल्कुल तर्क वाइज यू यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। आप कहोगे यहाँ तो यूरोपियन बना, लेकिन यहाँ यूम्ब्रेला नहीं बना, अम्ब्रेला बना। यहाँ पे क्या बना दोस्तों, इसका अम्ब्रेला, अ बना इसका उच्चारण। क्या बना इसका उच्चारण, अ, इसलिए एन लगा। इसलिए क्या लगा दोस्तों, एन लगा। बस ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे इसमें अम्ब्रेला है इसलिए एन लगा। ठीक, गुड। नेक्स्ट अपन और वाक्य देखते हैं, अगला 14वां वाक्य देखिए, राजू इज इंजीनियर। इंजीनियर ई से शुरू हो रहा है, एन इंजीनियर। राजू क्या है, एन इंजीनियर, ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन इंजीनियर। और नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन। देखिए कुछ शब्द और बचे हैं, देखिए हाँ, मिस्टर गुप्ता इज MLA। MLA, एम का उच्चारण ए से हो रहा इसलिए एन MLA। ठीक, हर ब्रदर इज SP। अब एस आप कहोगे कि एस तो हिंदी का, इंग्लिश का व्यंजन है, लेकिन इंग्लिश का तो व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है। हिंदी के स्वर SPS, क्या बन रहा है इसका, S। तो ए हिंदी का स्वर है, ए हिंदी का क्या है, स्वर है, तो इसलिए एन लगा। ठीक है दोस्तों। फिर SDM, इसी में भी एन लगा, है ना। फिर NCC, इसमें भी एन से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगा, है ना। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से। शी इज रीडिंग ए बुक फॉर आवर। देखो एच का हावर नहीं कहेंगे, इसको आवर कहेंगे। वो रीडिंग किताब पढ़ रहा है कितनी, 1 घंटे से, तो एन लगेगा। क्या लगेगा, आवर, 1 घंटा, एन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कुछ 2 शब्द और बचे हैं इसमें। द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य कहां से उदय होता है, पूर्व से, तो पहले द लगेगा, और फिर द ईस्ट, पूर्व भी एक दिशा है इसलिए द लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट, मेरे पिताजी ने मुझे 1 रुपए का नोट दिया। अब ओ आप बताएंगे कि ओ से तो इंग्लिश का स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, ये ना वन, इसका उच्चारण ऑन नहीं हो रहा है, 1 रुपी नोट। तो वह के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, ए। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। और मुझे पूरी आशा है कि आप समझ गए होंगे आर्टिकल्स, इतने सब समझ आने बाद। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो जरूर निश्चित कमेंट करके बताएं, मैं आपका सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।